दिस इज डे 3 ऑफ एक्सप्लोरिंग दिल्ली और आज की कंडीशन ये है कि अभी सारी चीजें अस्त व्यस्त है और अभी अपन को सब सवटना है, बैग पैक करना है, अभी निकलना है सरोजनी के लिए और वहां पे कुछ बाइंग करनी है। और सबसे पहला हमारा काम है कुछ खाना। भाई खाना जरूरी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले जाते हैं कुछ खाते हैं बढ़िया से, उसके बाद में अपना जहाँ पे भी चलना वहां चलते हैं। और अभी जो है ना ये बेड शीट ये सारी चीजें ये बिखरी हुई है, सारी की सारी चीजें सब सवरते फिर सीधा चलते हैं बाहर। हमारा वैसे भी चेकआउट का टाइम 12 बजे का था यार, तो अभी जस्ट निकलते हैं क्योंकि अभी 11:30 बज चुकी है और 15 मिनट में ये सवटना पड़ेगा और जूते वूते पहन के निकलते हैं। रूम के बाहर आते हमें दिखे छोले कुलचे और मॉर्निंग में छोले कुलचे खाने का आनंद आए हाय कुछ अलग ही है भाई। जैसे ही मैंने एक बाइट लिया, बाइट लेते ही मेरे को फील हुआ चलो कुछ तो पेट में आया भाई, ठीक ही था। सरोजनी आए हैं और या खरीदारी ना करें ऐसा हो सकता है। तो अभी हम जस्ट यहाँ पे उतरे हैं मेट्रो से और अभी सीधा चले गए अब सरोजनी। जो दिख रहा है इतने क्राउड है, ये सब दिल्ली में कॉमन है, तो चलो वहां पे चलते हैं। सरोजनी कर एंटर होना और जंग लड़ना बराबर होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग करने से पहले ही मैंने बैग को आगे पहन लिया था। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ कॉमन देखी थी कि यहाँ पर सामान तो सस्ते मिलते बट बार्गेनिंग के लिए एक लड़की होना चाहिए, और मेरे साथ में कोई नहीं था पर लेकिन सामान तो खरीदना था ना यार। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदी जो मैंने वीडियोस में नहीं बताई है, बट बाद में हमारा लंच ब्रेक होता है एक मोमोज की रेडी के पास मोमोज खाने से। और आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरा ब्लूटूथ उस समय बंद हो गया था और मैं सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में वह आवाज़ नहीं आ रही थी। सरोजनी में चल चल के मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि मैं मेट्रो में भी सो गया यार। और जैसे ही हम बाहर आए, बाहर आने के बाद भी मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरा माइक उस समय भी ऑन नहीं था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और उसके बाद में हम जैसे ही घर पे गए तो हमारा थोड़ी देर रेस्ट होने के बाद में मुझे एक चीज़ मिल जाती है, वो है चाय। और चाय मेरे लिए एक अमृत का प्याला है भाई, क्योंकि उससे रेस्ट आराम से होता है भाई। घर जाने के बाद पता चला कि इंडिया गेट तो घुमा ही नहीं है, तो टिकट लेके बस में बैठ के बस निकल पड़े इंडिया गेट के लिए। ये पता है कि भाई हालत थोड़ी टाइट है, बट घूमना तो जरूर है ना, इसीलिए ही तो आए हैं अभी। बस चलते हैं सीधा। हमारे वहां जाने का एक ही पर्सपेक्टिव था, ये दोनों चीज खरीदने का। तुम पता, मैंने स्टार्टिंग सीरीज के अंदर मैंने बताया था कि मेरे को हर तरीके से एक्सपीरियंस लेना है कि कैसे कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं, कहाँ पे जाना है, किस तरह से यहाँ पे हैप्पीनेस है। हर एक चीज से मैंने एक एडवेंचर शब्द बोला था। तो अभी मैं जस्ट रात को गुरुद्वारा आया हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है सबसे कामनेस मिलती है और मुझे एक बार लंगर भी खाना था। तो आई लव इट कि मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अभी सीधा मैं वहां पे जाऊँ क्योंकि यहाँ पे वीडियोस बनाना थोड़ा सा वल्गर सा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा लंगर आता है। गुरुद्वारा आने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और जब मैं वहाँ पर शांति से एक जगह पर बैठा और थोड़ी देर मैंने उस चीज़ पे फील किया कि यार बस यही ज़िंदगी नहीं है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, वहाँ पे आप बैठोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा ना कि बस मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर हैप्पी फील कर लेता हूँ, थोड़ी देर सारी परेशानी को छोड़कर बस एक जगह पर बैठ के बस उस चीज़ को फील करूँ, उस कामनेस को फील करूँ, उस चीज़ को फील करूँ जिससे मुझे रिलैक्सेशन हो, बस यही। और बाद में हम लंगर खाने के बाद में जैसे ही हम घर पे निकले उस समय हमें दिख गया था कड़े वाले, और वहाँ से हमने 2 कड़े लिए। और वहाँ से निकलने के बाद में हमने ले ली थी प्रसाद। और जैसे ही हम बस स्टॉप पे गए भाई, बहुत देर के बाद भी बस आती नहीं है और वहाँ पे हमें फील होता है कि यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बट
फिर हम थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद में हमें 2 अंकल ने दिलासा दी कि भाई बस आएगी। और जैसे ही बस आती है और मैं जैसे ही घर जाता हूँ भाई, मैं सीधा वहाँ पर जाते ही सो जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, परेशान हो गया था। तो कल मिलते हैं 12 बजे